हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। जैसे कि आप लोगों ने, मैं मानता हूं कि आप लोगों ने भौगोलिक स्थिति का ये पहला पार्ट देख लिया होगा। आज हम लाए इसका दूसरा पार्ट, पार्ट नंबर 2 में हमने अक्षांश पढ़े थे। इसकी देशांतरीय अक्षांश पढ़ा था और इसके बाद चलते तो अक्षांशीय विस्तार भी पढ़ा था। लेकिन अब हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं है कहाँ पर है। तो इसके लिए हम आज देखते हैं नक्शे के द्वारा ही। यहाँ पर चलते हैं। हम पहले हमने पढ़ा था कि उत्तरी अक्षांश यानी कि यहाँ पे जिसका नाम बोला जाता है, हमारे लिए क्या बोला जाता है, जिसका नाम इंद्राकोल। क्या बोला जाता है? इंद्राकोल। जो कहाँ पे है? हमारे उत्तर में। कहाँ पे है? उत्तर में, कश्मीर में। तो ये हमारा कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। फिर इसके बाद चलती हमारा दूसरा आता है पूर्व, यहाँ पे पश्चिम की ओर। पश्चिम में क्या है? गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती, जो कि कौन सी राज्य में? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। और जिसका देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर इसके बाद चलते हैं हम आगे। यह है दक्षिणतम यानी मुख्य बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का बिंदु। भारत की मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा है? कैप मोरिन। कैप मोरिन भी बोल सकते हैं इसके लिए। और क्या बोला जाता है? ये तो हो गया इंद्राकोल। तो इसके लिए मुख्य भूमि का, इसके लिए कैप मोरिन ही बोला जाता है। या फिर मुख्य भूमि का या फिर मुख्य भूमि का बिंदु भी कहते हैं। तो इसका कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये कौन से उसमें है? राज्य में। तो यहाँ पे तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु, केरल। इसके बाद चलते हैं, इसका तो हो गया कैपमेरून। इसके बाद चलते हैं हम आगे। क्या आता है हमारा? यहाँ पे किबिथु। किबिथु कहाँ पड़ता है? पूर्व की ओर। कौन सी राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद तो इसका ये विस्तार कितना हो जाएगा हमारा? पूर्वी देशांतर ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और एक और आता है फिर हमारा दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु हो जाता है हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को भी 3 नाम से जाना जाता है, लेकिन मुख्यतः 2 नामों से ज्यादा देखते हैं। कौन कौन से? पार्सेंस पिगमिलियन और लाइचिंग। पार्सेंस पिगमिलियन और लाइचिंग, जिसका अक्षांशीय उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट। और जो कि कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में एक गांव है। कौन सा? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। अब मैं मानता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे, इसमें आपने बता दिया कि ये भी पूर्वी देशांतर है और ये भी पूर्वी देशांतर है, जबकि ये तो पश्चिम की ओर है। लेकिन यहाँ पे हमें एक देखने के लिए मिलता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। और गोल है, तुमने देखा होगा ऐसी करके, ऐसी ऐसी रेखाएं खींची रहती हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे तिरछी तिरछी करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे एक तरफ से ऐसी ऐसी खींची रहती है, एक तरफ से ऐसी ऐसी खींची रहती है, मतलब ऐसी ऐसी। तो ये हमारा कहाँ पड़ता है? उत्तरी पूर्व। कौन सा? जैसे हमने पढ़ा था कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो हमने कहा था कि कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्व में या उत्तर पूर्व गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किसमें है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किसमें है? तो भारत किसमें है? भारत किसमें पड़ता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किसमें पड़ता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो ये तो हमारा हो गया उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध। और हमने देखा कि हमारे पास दो, भाई उत्तरी हो गया और दक्षिणी हो गया, लेकिन पूर्व पश्चिम, तो यहाँ पे हमने पूर्व पश्चिम का भी दर्शा दिया है। तो ये पूर्व की तरफ यहाँ पे पड़ता है। लेकिन ये जो बीच से मेन रेखा गुजरती है, बाकी तो आपने देखी होंगी ऐसी ऐसी रेखाएं रहती हैं, लेकिन जो मेन रेखा पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतरी रेखा। क्या बोला जाता है? 0 डिग्री देशांतरी। और ऐसे ही एक पूर्वी और पश्चिमी के बीच से भी निकलती है, उसको भी क्या बोला जाता है? 0 डिग्री देशांतरी रेखा। तो इसमें हमें देखने के लिए क्या मिला कि हमारा जो विस्तार है, अधिकतर हम भूल जाते हैं, तो राज्यों के हिसाब से भी हम याद कर लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है कौन सा? किबिथु। किबिथु जो कि किस तरफ है? पूर्व की ओर। और गुहारमती पड़ता है हमारा गुजरात में, जिसका 68 डिग्री 7 मिनट। ये तो आपके लिए समझ में आ ही गया होगा उस वीडियो में कि जो इसके ऊपर जैसे कुछ भी लिखा, जैसे हमने लिखा 68 डिग्री 7 मिनट, और जो मिनट के ऊपर ऐसे है ना, ये एक सा बना दिख रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है? मिनट बोला जाता है।
7 के ऊपर जो 1 सा बना दिख रहा था उसको क्या बोला जाता है? मिनट। तो हमने पढ़ा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश था। तो ये चीज कहाँ है? देखो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ये आमने सामने है ना, इसलिए या लिख दिया गया है। क्या लिख दिया है? या। फिर इसके बाद आता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, जो कि हमारा कहाँ है? ऊपर में। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये मिनट है हमारा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार हो गया हमारा 68 डिग्री 7 मिनट। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, जो कि हमारा कहाँ है? गुहार मोती में पड़ता है। 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर, यानी कि पूरब में ही तो है ये। कहाँ? ये रहा, पूरब में ही तो है हमारा, पश्चिम में थोड़ी है भाई। नक्शे में, हमारे भारत के नक्शे में पश्चिम में पड़ रहा है, लेकिन पूरी पृथ्वी के नक्शे में पश्चिम में नहीं है हमारा देश। किसमें? उत्तरी पूर्व में। किसमें? उत्तरी पूर्व में। तो ये हमारा आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि जो 97 डिग्री 25 मिनट है वो किसमें है? किबिथु, जिसका नाम हो जाता है किबिथु, और जो कि हमारा कौन सा बिंदु है? पूर्वी बिंदु, जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे आ जाता है? अरुणाचल।